सकल मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितम अज्ञानातिमिरान्धनाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविद्य सकल श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य श्रीमत रविशेनाचार्य न विदिचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुल कुंजातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं परिश्रमं बुद्धिर्भवति सदा माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज पढ़ रहे हैं जो रवि सेनाचार्य के द्वारा संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। हमारा क्या 10वां पर्व चालू है क्या? 11वां पर्व हमारा शुरू होगा आज से, है ना? आज शुरू होगा। चाय पानी पिला भी गए, नाश्ता पानी करा। मरण मुक्तम तो संस्कृत ज्ञान मम्मी तो अड़बाई होंगे। सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद पद्मांशु केशव प्रणमामि महावीरं लोकैक मंगल प्रणमामि ईमानदारी। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है पर डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। बहुत खुला हुआ है सबका। बहुत सारे खुले हुए हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो थक गई हूँ। कोई सुनते ही नहीं तो मैं क्या करूँ? अपने से किसी को है ही नहीं बोझ। लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। चलिए आज क्या पढ़ना है? हिंदी पहले हिंदी पढ़नी है ना? आज परीक्षा भी है। आज तो समरी है ना, वो मंजू दीदी करेंगे ना? हाँ आज तो समरी है। दीदी समरी करे। हाँ समरी है। प्रणाम दीदी, समरी करूँ मैं? हाँ हाँ अभी 3 दिन परीक्षा ही परीक्षा है लगातार। 2 दिन पुरानी की है। साथ साथ में हो गया सब। अभी 9वां पर्व का चल रहा है और इसमें 100 श्लोक का उन्होंने कर दिया था। अब मैं आगे कर रही हूँ। अभी तक हमने जाना था कि माली ने मुनि दीक्षा ले ली और अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज देके वो वन को चले गए। और सुग्रीव ने दशानन को, अपनी जो छोटी बहन थी श्रीभवा, उसकी शादी दशानंद के साथ कर दी और सुखपूर्वक वो रहने लगा। तो एक बार दशानंद भी बहुत वीर था और उसने बहुत सारी विद्याधर की राजकुमारियों से शादी कर ली। और एक बार वो दशानंद नित्यालोक नामक नगर को का राजा नित्यालोक की श्री देवी से समुत्पन्न रत्नावली नाम की पुत्री को विवाह करके बड़े हर्ष के साथ आ रहा था। जब वो रास्ते में आ रहा था तो अचानक ही उसका जो विमान था, विमान का नाम हमको याद रखना चाहिए यहाँ पे, पुष्पक विमान रुक गया। तो उसने रुक गया तो उसको अत्यंत क्रोध आया और उसने बोला, मंजू जी पुष्पक विमान सबको पहले से पता होगा क्योंकि इसलिए रामायण वगैरह में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। रामायण जब चली थी तो रावण पुष्पक विमान से आ रहा है। एक विमान और भी था ये पुष्पांतक, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए पुष्पांतक विमान यम राजा का उसका था ना, तो उसने एक विमान भी था।
तो वो विमान रुक गया। तो दशानन को बहुत गुस्सा आया और उसने मारीच मंत्री किसका था? यम का मंत्री था, लेकिन यहाँ पे मारीच दशानन के साथ जा रहा है। तो मारीच को बोला कि क्या है, तो मारीच नीचे जाके देखता है, तो वो दशानन से आके बोलते हैं कि एक मुनिराज प्रतिमा योग से विराजमान है पर्वत के ऊपर में। वो मुनिराज घोर तपस्या को धारण करने वाले हैं, ये कोई महान वीर पुरुष है और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। मारीच कह रहे थे कि उनका प्रताप इतना तेज है कि हमें शीघ्र ये ही। मंजू जी, वो जो दूत का नाम मारीच था क्या? नहीं, दूत नहीं है ये तो, दूत वाला हाँ। तो कथानक पिछले चला गया ना। अच्छा ये अच्छा। तो मंत्री, उनका मंत्री था, मतलब दशानन के साथ मारीच था, वो जाके देखता है, वो दूत नहीं था। तो तो ये मारीच आके जब बोलता है कि अपने विमान को पुष्पक विमान को शीघ्र ही ले जाओ, नहीं तो ये खंड खंड हो जाएगा। लेकिन दशानन ने अपने गर्व से कहा कि गर्व से भर गया और अहंकार से वो नीचे उतरा और कैलाश पर्वत को देखने लगा। कैलाश पर्वत की यहाँ पे जो कैलाश पर्वत की उपमा दी गई है वो व्याकरण से दी गई है। यहाँ पे ये भी हम लोग कर सकते हैं कि व्याकरण से किसकी उपमा दी गई है, तो कैलाश पर्वत की उपमा व्याकरण से दी गई है। जिस तरह यह कैलाश पर्वत व्याकरण की उपमा को प्राप्त कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार व्याकरण भू आदि अनेक धातुओं से युक्त है, उसी प्रकार वह पर्वत भी सोना चांदी आदि अनेक धातुओं से युक्त है। जिस प्रकार व्याकरण हजारों गणों शब्द समूह से युक्त है, उसी प्रकार यह पर्वत भी हजारों गणों अर्थात साधु समूहों से युक्त है। तो आगे भी व्याकरण की बार बार उन्होंने दी है। जिस प्रकार व्याकरण बिल अर्थात मूल सूत्रों से युक्त है। व्याकरण होता है ना, जैसे हिंदी है व्याकरण है, व्याकरण में धातुएं होती है, मतलब वर्तमान काल की, भूतकाल की, भविष्य, इसी तरह से वो व्याकरण से उसकी उपमा दी है। भाषा के नियम कानून को व्याकरण कहते हैं। भाषा के नियम कानून को कि कैसे किसमें क्या यूज आएगा, जैसे इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं वैसे हिंदी में व्याकरण कहते हैं। अच्छा अच्छा, ग्रामर को व्याकरण, ठीक है। हाँ, ग्रामर हो गया हिंदी में, ग्रामर का हिंदी में ग्रामर को व्याकरण कहते हैं। जिस प्रकार व्याकरण उदात अनुदात स्वरित आदि अनेक प्रकार के स्वरों से पूर्ण होते हैं, उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक प्रकार के स्वरों अर्थात प्राणियों के शब्दों से पूर्ण थी। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे व्याकरण के उदाहरण देके कैलाश पर्वत का वर्णन किया गया है। उस कैलाश पर्वत पर ओसनियों के वध से दूर से सर्पों के समूह से व्याप्त था और फिर यहाँ पे कैलाश पर्वत की फिर उपमा एक पुरुष की आकृति के साथ दी गई है। पुरुष की आकृति को धारण कर रहा था, उसकी बड़ी बड़ी शिलाएं, उसका लंबा चौड़ा वक्ष स्थल था, बड़ी बड़ी वृक्ष की उसकी वहां भुजाएं थी और गुफाएं, उसका गंभीर मुख था। इस प्रकार वह पर्वत अपूर्व पुरुष की आकृति धारण कर रहा था। वहां पे उस पर्वत पर सिंह निशंक सो रहे थे, कहीं कहीं अजगरों के श्वासोश्वास से वायु चल रही थी। उसके अजगर जब सांस ले रहे थे तो वायु एकदम हिल रही थी, तेजी से चलने लगी। कहीं उसके किनारों में वनों में हरिणों के समूह क्रीड़ा कर रहे थे, तो कहीं उसके अधिक आगे वनों में मदोन्मद हाथियों का समूह स्थित था। कहीं पे गेंडा हाथियों द्वारा दिखाई दे रहे थे, कहीं बंदरों के लाल लाल मुखों से ऐसा जान पड़ता था मानो कमलों के वन से युक्त हो। बंदरों के लाल लाल मुख को कमल की उपमा दी गई है यहाँ पे। ये जो सारा पर्वत था, ये पर्वत मानो ऐसे जान पड़ रहा था मानो पांडुक वन को जीतना चाहता था। इस पर्वत को बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है। सीमा जैन कौन है, उनका खुला हुआ है। वो पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो पांडुक वन ही हो। दशानन ने फिर उस पर्वत के उतर करके नीचे आया, उस पर्वत पर उतर कर आया और उसने देखा कि एक महामुनि के दर्शन किए हैं। वो महामुनि ध्यान में समुद्र में निमग्न थे और तेज के द्वारा चारों ओर मंडल बांध रहे थे। उनके दोनों हाथ जो नीचे की तरफ, दोनों भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सर्पों से आवेष्टित चंदन का वृक्ष हो। महामुनि कैसे लग रहे थे, मानो चंदन का वृक्ष हो। महामुनि की उपमा चंदन के वृक्ष से दी गई है। वे आतापन योग में शिलापीठ के ऊपर निश्चल बैठे थे। आतापन योग से कैसे बैठे थे माने महामुनि, आतापन योग से बैठे थे और प्राणियों के प्रति ऐसा संशय उत्पन्न कर रहे थे कि वे जीवित है या नहीं है,
एकदम आतापन योग से बैठे थे, तो पुराने लोगों को पता लगता कि वो जीवित है कि नहीं, ऐसा पता नहीं चल रहा था। तो जैसे दशानन ने मुनि महाराज को देखा तो वो पहचान गया कि ये तो बाली है, और जैसे उन्होंने उसको देखा तो वो एकदम क्रोध से लाल हो गया और होठ चबाने लगा और भ्रिकुटी उसकी तन गई, और वो बोला कि अब भी अभिमान से मेरा अभिमान, अरे तुमने बहुत अच्छा तप करना प्रारंभ किया है, अब भी तुम्हारे अंदर अभिमान है कि मेरे अभिमान को रोक लिया है, धर्म कहाँ और क्रोध कहाँ, अरे दुर्बुद्धि तू व्यर्थ ही श्रम कर रहा है। इस तरह से उसने अहंकार युक्त वचनों से मुनि महाराज का अपमान करने लगा। वो बोले, फिर दशानन बोला, तू जिस कैलाश पर्वत पर बैठा है उसे उखाड़ कर तेरे ही साथ अभी समुद्र में फेंकता हूँ। ऐसा कह के उसने सारी विद्याओं का आह्वान किया, सारी विद्या उसके इर्द गिर्द आ गई, और वह पाताल लोक में जा करके दोनों हाथों से मतलब उसने कैलाश पर्वत को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को उठाया, वहां कैलाश पर्वत पर रहने वाले सिंह, हरिण और जितने भी जीव जंतु थे सब इधर उधर बाहर गुफाओं से निकल के बाहर आने लगे। बड़े बड़े वृक्षों का जो समूह था वो टूट टूट कर चारों ओर गिर गया, और बड़े बड़े शब्द उत्पन्न होने लगे। शिलाओं के समूह चटक चटक कर नीचे गिरने लगे। विदीर्ण पृथ्वी, जगह जगह से पृथ्वी मतलब खंडित हो गई थी, और उसमें सारा समुद्र का पानी समा गया था, तो समुद्र ही सूख गए थे। और प्रमथ लोग भयभीत होकर दिशाओं की ओर देखने लगे। यहाँ पे प्रमथ लोग का नाम आया है। प्रमथ लोग, प्रमथ मतलब समझ में नहीं आया मेरे, ये लोग की जाति है या क्या है, क्या नहीं। प्रमथ लोग भयभीत होकर दिशाओं की ओर देखने लगे बताया तथा तो कष्ट देने वाले, प्रमथ माने कष्ट देने वाले, बताया तो भाभी ने बताया था शायद, कष्ट देने वाले लोग। हाँ, हाँ। तो ये भी आ सकता है, प्रमथ लोग भयभीत होकर। अच्छा, वो सब बोलने लगे ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से सारे लोग व्याकुल होने लगे। तो दशानन ने अपने इतना जोर से अट्टहास किया कि ऐसा लगने लगा कि सारा आकाश ही फट जाएगा। तो उसके बाद में समस्त संसार संवर्तक नामक वायु से मानो आकुलित हो गया था। संवर्तक नामक वायु का नाम इसमें दिया है कि सारा संसार संवर्तक नामक वायु से आकुलित हो गया था। तब भगवान बाली मुनिराज ने अवधि ज्ञान से दशानन नामक राक्षस को जान लिया। मुनि महाराज ने जब ऐसे चारों तरफ वायु बनाने लगी तो मुनि महाराज ने देखा, अवधि ज्ञान लगाया और जान गए कि दशानन नामक राक्षस है। यद्यपि उन्हें उस कुछ से भी पीड़ा नहीं हुई थी, और पहले की तरह उनका सारा समस्त शरीर निश्चल रूप से अवस्थित था, तथापि वे धीर भीर और क्रोध से रहित तो अपने चित्त में इस प्रकार विचार करने लगे। मुनि महाराज, बाली मुनि महाराज ऐसे सोचने लगे कि चक्रवर्ती भरत ने ये नाना प्रकार के सर्व रत्न में ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर बनवाए हैं। भक्ति से भरे सूर और असुर प्रतिदिन इसकी पूजा करते हैं। सो इस क्वेश्चन है आंटी जी। अच्छा, ये हाँ, तो रामायण जो ये चल रहा है, मतलब पद्म पुराण, जैसे राम का मतलब बता रहे हैं मुनि सुवतनाथ भगवान की। तो इस टाइम में भरत का तो अभी मतलब विशेष आया ही नहीं, तो इसके पहले भरत चक्रवर्ती यहाँ पर बना दिए मंदिर, वो कैसे? अब जो राम भरत लक्ष्मण बाद में आएंगे। वो आदि आदिनाथ आदिनाथ वो भरत नहीं, राम लक्ष्मण भरत वाला भरत नहीं। आदिनाथ के पुत्र भरत भगवान ने, भरत जी ने बनवाए थे इन मंदिर पहाड़ों के ऊपर, उनकी बात है। अच्छा, वो भरत दूसरा है, यहाँ पर राम और भरत नहीं लक्ष्मण नहीं, दूसरा है क्या? नहीं राम वाले भरत नहीं है, आदिनाथ के पुत्र भरत है। ठीक। हाँ, तो बाली मुनिराज सोचने लगे कि चक्रवर्ती भरत ने नाना प्रकार के सर्व रत्न में ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर बनवाए हैं। चक्रवर्ती तो वही थे ना, राम का भाई चक्रवर्ती थोड़ी था। चक्रवर्ती तो वे आदिनाथ भगवान के पुत्र ही तो चक्रवर्ती थे ना। हाँ, तो भक्ति से भरे सूर और असुर प्रतिदिन इनकी पूजा करते हैं। सो इस पर्वत के विचलित हो जाने पर मुझ पर कहीं ये जिन मंदिर नष्ट न हो जाए, ऐसा विचार कर शुभ ध्यान के निकट ही जिनकी चेतना थी, ऐसे मुनिराज बाली ने पर्वत के मस्तक को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। जैसे ही उन्होंने उस पैर से, अपने पैर से उस पर्वत को दबाया, पर्वत के मस्तक माने पर्वत के ऊपर बैठे थे ना। हाँ, हाँ, पर्वत के ऊपर बैठे थे, पर्वत की चोटी को दबाया, ऊपर की चोटी को। हाँ, जैसे ही उसको पर्वत को दबाया, दशानन आकुल व्याकुल हो गया।
उसके सिर में जो मुकुट लगा हुआ था वो नीचे गिर गया, और उसके जो नंगे सिर के ऊपर ही पूरा पर्वत का भार आ गया है। इतना भार उसे सहन नहीं हुआ, इसलिए उसने घुटने टेक दिए। आ रही थी, याद आ गया था। उसके शरीर से पसीने की धाराएं बह निकली और उनका सारा शरीर, यहाँ पे ये देखिए, उनका सारा शरीर कछुए के समान संकुचित हो गया। किसके समान? कछुए के समान संकुचित हो गया। ये भी अपन सोच सकते हैं, ये आ सकता है। उस समय चूंकि उनके सर्व पर्वत चिल्लाकर सर्व पर्यटन रसातल को धो दिया। रसातल को धो दिया माने रसातल को धो दिया, मतलब वो पूरी पृथ्वी को रसातल पाताल को कहते हैं। रसातल नीचे तक एकदम धो दिया, पृथ्वी को नीचे रसातल तक, एकदम नीचे तक। रसातल में कहते हैं, रसातल में पृथ्वी चली गई, यानी एकदम पाताल। रसातल पाताल को कहते हैं। 1 मिनट म्यूट करेंगे, आप खोल लीजिएगा मंजू जी, बहुत लोगों का खुला है। एक बार कुसुम जैन कौन है? कुसुम जी, हाँ। तो एकदम आकुल व्याकुल हो गया पूरा का पूरा, मतलब दशानन। तो और उसकी इस हालत को मंत्री लोग भी एकदम घबरा गए, किंकरतन में विवश हो गए। और इस तरह से उनका देख के ये देख के सारे देवतागण भी अपने दुंदुभी बजाने लगे और नाचने लगे। यहाँ पे एक बोल रहे हैं कि वो क्रीड़ा करना जिसका स्वभाव है, ऐसे देव कुमार। तो ये भी आ सकता है कि क्रीड़ा करना किसका स्वभाव है? तो देव कुमार का। आकाश में नृत्य करने लगे, देवियों की संगीत ध्वनि, मतलब सबको, मतलब देव देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। ऐसी हालत जब उन्होंने देखी मंदोदरी ने, तो वो दीन होकर मुनिराज से प्रणाम करके याचना करने लगी कि हे अद्भुत पराक्रम के धारी, मेरे लिए पति की भिक्षा दीजिए। तब महामुनि ने दया, दीन होकर माने दीन मतलब होकर, एक दीन होके मतलब एकदम करुणा से भर के, एकदम एकदम दीन दुखी नहीं करते का, एकदम विनय पूर्वक, एकदम दीन दुखी होकर के, दीन दुखी होकर के, दुखी होकर के, एकदम दुखी होके एकदम विनय पूर्वक बोलना कि हे मुनि महाराज को प्रणाम किया उसने और बोला, मेरे लिए पति की भिक्षा दीजिए। तब महामुनि ने दयावश पैर का अंगूठा ढीला कर दिया, और रावण भी पर्वत को जहां का तहां छोड़ करके बाहर निकला। अब रावण को मतलब बहुत संकोच भी हो रहा था, वो मुनिराज के पैरों में गिर गया और बार बार क्षमा मांगने लगा और स्तुति करने लगा कि हे पूज्य, हे भगवान, आपके तप का महाफल निश्चय संपन्न है, इसलिए तो आप 3 लोग को अन्यथा करने में समर्थ है। तप से समृद्ध मुनियों की थोड़े ही प्रयत्न से उत्पन्न जैसी सामर्थ्य देखी जाती है, हे नाथ, वैसी सामर्थ्य इंद्रों में भी नहीं देखी जाती। यहाँ पे इंद्रों में भी जितना मुनियों में सामर्थ्य है, उतना इंद्रों में भी नहीं है। यहाँ तप की महिमा का वर्णन किया गया है रावण के मुंह से। आपके गुण, आपका रूप, आपकी कांति, आपका बल, आपकी दीप्ति, आपका धैर्य, आपका शील और आपका तप सभी आश्चर्यजनक है। हे द्वेष रहित, आप जैसे नर रत्नों और मुझ जैसे दुष्ट पुरुषों के बीच में उतना ही अंतर है जितना कि मेरू और सरसों के बीच में होता है। यहाँ पे मेरू और सरसों में, मेरू को तो दुष्ट नर रत्नों के लिए दिया है और दुष्ट पुरुषों को सरसों की उपमा दी गई है। हे मुनिराज, मुझे मरते हुए को आपने प्राण दिया है। आपका मैं सुनता हूँ, जानता हूँ और देखता हूँ कि संसार केवल दुख का अनुभव करने वाला है, फिर भी मैं इतना पापी हूँ कि विषयों से वैराग्य को प्राप्त नहीं होता। इस तरह रावण ने मुनि महाराज को तरह तरह से संबोधित किया है कि आपने तरुण अवस्था में ही विषयों को छोड़कर मोक्ष मार्ग में स्थित हुए हैं। वे पुण्यात्मा है, महाशक्तिशाली है और मुक्ति लक्ष्मी के समीप में विचरने वाले हैं। इस प्रकार मुनि महाराज को बार बार विनती और प्रणाम करके उनकी 3 बार प्रतीक्षणा करके वो जिनालय में भगवान के दर्शन करने के लिए चले गया, और बहुत रुदन भी करते करते जिनालय में चला गया वहां पे। और उसके हाथ में जो चंद्रहास खड्ग था, जिसको उसने प्राप्त किया था, पिछली बार आया था,
कि षष्ठोपवास करके उसने चंद्रहास खड़ग को प्राप्त किया था। उस चंद्रहास खड़ग को उसने अनादर से पृथ्वी पर फेंक दिया और अपने स्त्रियों के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा करने लगा। वो इतना भक्ति भाव में लीन हो गया कि उसने अपने भुजा की जो नाड़ी रूपी तंत्री को खींचकर बीणा बजाई और सैकड़ों स्तुतियों के साथ जिनराज का गुणगान करने लगा। वो बीणा भी बजा रहा था और गाना भी गा रहा था। वो भगवान की स्तुति करते करते बोल रहे हैं, भगवान आप देवों के देव हो, लोक और अलोक को देखने वाले हो। आपने अपने तेज से समस्त लोक को अतिक्रांत कर दिया है। आप कृत्य करते हैं, आप महात्मा हैं, आप प्राणियों के लिए मोक्ष तथा स्वर्ग के हेतु हैं, महाकल्याणों के मूल कारण है, समस्त कार्यों के विधाता हैं। आप स्वयं ही गुरु हैं, आपका कोई गुरु नहीं है। सब आपको प्रणाम करते हैं, आप स्वयं किसी को प्रणाम नहीं करते। आपके परमार्थ को कोई नहीं जानता, पर आप समस्त परमार्थ को जानते हैं। यहाँ पे भगवान को आस्तिक्यवाद का उपदेश दिया, इसलिए बोल रहे हैं कि आत्मा राग आदि विचारों से शून्य, ऐसा उपदेश आपने सबके लिए दिया है। आत्मा है, परलोक है इत्यादि आस्तिक्यवाद का उपदेश भी आपने सबके लिए दिया है। आस्तिक्यवाद मतलब आत्मा है, परलोक है। प्रार्थिक नय से संसार के समस्त पदार्थ क्षणिक है। प्रार्थिक नय से संसार के समस्त पदार्थ क्षणिक है, इस पक्ष का निरूपण आपने जहाँ किया है, वहां दर्व्यार्थिक नय से समस्त पदार्थों का नित्य भी आपने दिखलाया है। हमारी आत्मा समस्त पदार्थों से पृथक अखंड एक द्रव्य है, ऐसा कथन आपने किया है। आप सबके लिए अनेकांत धर्म का प्रतिपादन करने वाले हैं, कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वाले श्रेष्ठ हैं, सर्व पदार्थ को जानने वाले होने से सर्व रूप है, अखंड है, चैतन्य पुंज के धारक होने से एक रूप है और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। फिर उन्होंने दशानन्य भगवान 24 भगवान में से मनुष्यवरनाथ भगवान तक के मुनि भगवानों को, तीर्थंकरों को नमस्कार किया। भूत भविष्य वर्तमान के तीर्थंकरों को नमस्कार किया। साधुओं के लिए सदा नमस्कार हो। सम्यक तो सहित ज्ञान और एकांतवाद को नष्ट करने वाले दर्शन के लिए निरंतर नमस्कार हो तथा सिद्ध परमेश्वर के लिए सदा नमस्कार हो। लंका का स्वामी रावण जब इस प्रकार के पवित्र अक्षर गा रहा था, तब नागराज धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। उसकी इस तरह की मतलब स्तुति को सुन करके नागराज धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। वह शीघ्र ही पाताल लोक से बाहर आया। अवधि ज्ञान का धारी था धर्मेंद्र, और वो बाहर आया। सबसे पहले आके उसके फणों में मणियां चमक रही थी और सबसे पहले वो आके भगवान को नमस्कार करता है और भगवान की पूजा करता है। फिर रावण से बोलता है कि हे रावण, तुमने जिनेंद्र देव की स्तुति के इतनी अच्छे से गीत गाया है कि तुम्हारा ये ज्ञात मुझे रोमांच करने लग गया है, मुझे संतोष प्राप्त हुआ है। और हे राक्षेश्वर, तू धन्य है कि जिनेंद्र भगवान की इस तरह की स्तुति करता है। तेरी भावना ने मुझे बलपूर्वक खींचकर यहाँ बुलाया है। जिनेंद्र देव के प्रति जो तेरी भक्ति है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। तू वर मांग, मैं तुझे शीघ्र ही कुपुरुषों की दुर्लभ इच्छित वस्तु प्रदान कर देता हूँ। ऐसा कहने लगा धर्मेंद्र। तो फिर रावण बोला कि आप नागराज धर्मेंद्र हैं, सो मैं आपसे पूछता हूँ कि भला आप ही बतलाइए कि जिंद वंदना के समान कौन सी शुभ वस्तु है जिसे देने के लिए उद्यत हुए आपसे मैं मांगू। तब नागराज ने कहा कि रावण सुन, जिनेंद्र वंदना के समान कोई दूसरी वस्तु कल्याणकारी नहीं है, जो जिन व्यक्ति अच्छी तरह उपासना करने पर निर्वाण सुख को प्रदान करती है। उसके तुल्य दूसरी वस्तु न हुई है न होगी। तब ये रावण फिर बोलता है कि जब जिनेंद्र भगवान वंदना से बढ़कर कुछ नहीं है और वह मुझे प्राप्त है, तो हे महाबुद्धिमान, तुम ही कहो इससे अधिक और किस वस्तु की याचना तुमसे करूं। तो नागराज ने कहा, तुम्हारा कहना सच है। वास्तव में जो वस्तु जिन भक्ति से असाध्य हो, वह है ही नहीं इस संसार में। तुम्हारे समान, हमारे समान और इंद्र आदि के समान जो भी सुख आधार है, वे सब जिन भक्ति से ही हुए हैं। यहाँ पे जिन भक्ति की बड़ी महिमा गाई गई है।
यह संसार का सुख तो अत्यंत अल्प है और बाधा से सहित है, इसे रहने दो। जिन भक्ति से तो मोक्ष का भी उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है। जिन भक्ति से ये भी आ सकता है कि क्या प्राप्त होता है, तो मोक्ष का उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस तरह उन्होंने कहा। फिर भी उन्होंने धर्मेंद्र ने कहा कि फिर भी तुम मेरे से कुछ मांग लो, क्योंकि विपत्ति के समय में और में आंटी समय जी, में सुख का आधार क्या है पूछेंगे तो क्या बोले? जिन भक्ति। हाँ वो ना, हाँ इसी तरह से पूछते हैं ये कि इसमें कुपुरुषों की दुर्लभ इच्छित वस्तु क्या हुई? हाँ, ये कुपुरुषों की लाइन क्यों दिया? वही बात। तू वर मांग, मैं तुझे शीघ्र ही कुपुरुषों की दुर्लभ कुपुरुषों को जो चीज दुर्लभ से मतलब कुपुरुषों को कभी वो प्राप्त नहीं होगी ना, लेकिन वो इच्छित है, वो चाहते हैं। नहीं, कुपुरुष क्यों दिया? वो खराब लोगों को ऐसी कोई इच्छित वस्तु यदि वो मांगना चाहे तो नहीं मिलेगी ना, उनके लिए वो दुर्लभ रहती है, ऐसी वस्तु वो देगा। मतलब तू वर मांग, मैं तुझे शीघ्र ही कुपुरुषों की दुर्लभ इच्छित वस्तु, मतलब कुपुरुष होते हैं ना, वो इच्छा तो करते हैं लेकिन उनको दुर्लभ होती है, पर वो उसको दे दे। दीदी आप बताइए। हाँ लास्ट ठीक ही में बोल रहे हैं। हाँ 199 है। कुपुरुष, हाँ कुपुरुष मतलब जो खराब बुद्धि के पुरुष है, उनकी भला कभी इच्छा पूरी होती है क्या? कोई नहीं होती उसकी इच्छा पूरी। तो ही कहते हैं कुपुरुष के लिए जो वस्तु दुर्लभ होती है वो, मतलब तुम क्या आगे क्या है, तुम्हें देता हूँ जो तुम। कुपुरुषों की दुर्लभ इच्छित वस्तु देता हूँ, मतलब उनकी हाँ, इच्छा तो होती है कुपुरुषों को लेने की, लेकिन उनके लिए वो दुर्लभ लेकिन है। हाँ, दुर्लभ है। यानी जो सत्पुरुष को, सत्पुरुष के लायक इच्छा वो वो वस्तु मैं तुम्हें देता हूँ। तब धर्मेंद्र बोलने लगा, यद्यपि तू त्यागी है, महाविनय से युक्त है, वीर्यमान है, उत्तम ऐश्वर्य से सहित है और गुणों से विभूषित है, तथापि तेरे लिए मेरा जो अमोघ दर्शन हुआ है वह व्यर्थ न हो, इसलिए मैं तुझसे कुछ ग्रहण करने की याचना करता हूँ। हे लंकेश, जिससे मन चाहे रूप बनाए जा सकते हैं, ऐसी अमोघ विजया शक्ति, अमोघ विजया शक्ति नाम की विद्या मैं तुझे देता हूँ। धर्मेंद्र ने उसे अमोघ विजया शक्ति नाम की विद्या दी। उससे क्या होता है कि मन चाहे रूप बनाए जा सकते हैं। सो ग्रहण कर, मेरा स्नेह खंडित मत कर। भले मानुष एक ही दशा में किसका काल बीता है, वो फिर उसको समझाता है कि एक जैसा काल किसी का नहीं होता है। विपत्ति के बाद संपत्ति और संपत्ति के बाद विपत्ति सभी को प्राप्त होती है। इसलिए यदि कदाचित किसी कारणवश विपत्ति तेरे समीप आएगी तो ये विद्या शत्रु को बाधा पहुंचाती है, तेरी रक्षक होगी। मनुष्य तो दूर रहे, अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त इस शक्ति से विपुल शक्ति के धारक देव भी भयभीत रहते हैं। तो इस तरह आखिर रावण नागराज के स्तनों को विपुल भंग शक्ति नहीं, माने? विपुल शक्ति के धारक, विपुल विपुल माने विपुल बहुत माने बहुत बहुत ज्यादा, ज्यादा। विपुल बहुत ज्यादा। आखिर रावण उसके स्नेह को भंग नहीं करा और बड़े कठिनाई से ग्रहण करने वाले की लघुता प्राप्त की। फिर उसने हाथ जोड़कर मतलब सारा नागराज बड़े हर्ष से अपने स्थान पे चला गया और रावण भी 1 माह तक कैलाश पर्वत पे रहा और जिनेंद्र भगवान की पूजा वगैरह करता रहा और फिर वो भी अपने स्थान को चला गया। मुनिराज बाली रहा, अपने मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ था कि उन्होंने पैर का अंगूठा दबाया या जो भी किया, तो उन्होंने अपने पाप को कर्म का बंध करने समझ करके अपने गुरु के पास गए और वहां पे उन्होंने प्रायश्चित किया। उन्होंने उसी प्रकार प्रायश्चित लिया जिस प्रकार के विष्णु कुमार महामुनि ने प्रायश्चित लिया था। विष्णु कुमार ने। हाँ, उन्होंने भी मतलब वो विष्णु कुमार महामुनि ने भी जब अपना वहां पे गए थे ना रक्षा करने के लिए, तो फिर आके उन्होंने भी प्रायश्चित लिया होगा। तो इसने भी प्रायश्चित मुनि बाली ने। और फिर उन्होंने चारित्र, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, समिति और परिचय, इसके द्वारा अपने कर्मों का संवर किया, फिर निर्जरा की और मोक्ष को प्राप्त, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार संवर और निर्जरा के द्वारा वे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। अंत में 8 कर्मों को नष्ट करके 3 लोक के उस शिखर पर जा पहुंचे जहां आनंद सुख प्राप्त होता है। जो इंद्रियों को जीतने में समर्थ है, मैं उससे हारा हूँ, ऐसा जानकर अब रावण के अंदर में परिवर्तन हो गया। अब वह रावण साधुओं के समक्ष नम्र रहने लगा।
जो सम्यक दर्शन से संपन्न था और जिनेन्द्र देव में जिसकी दृढ़ भक्ति थी, ऐसा रावण परम भोगों से तृप्त न होता हुआ इच्छा अनुसार रहने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक राजा, जो उत्तम मनुष्य शुभ भावों में तत्पर होता हुआ बाली मुनियों के इस चरित्र को सुनता है, वह कभी पर से पराभव को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखने वाली लाइन है, वह कभी पर से पराभव को प्राप्त नहीं होता है और सूर्य के समान दीप्यमान पद को प्राप्त करता है। किसके समान? सूर्य के समान दीप्यमान पद को प्राप्त करता है। पर से पराभव माने मतलब पर से दीदी ने बताया ना, दूसरों से कभी हार नहीं मानने वाला, दूसरों से पराभव को प्राप्त नहीं होता, मतलब हार नहीं मानता कभी भी, और सूर्य के समान दीप्यमान पद को प्राप्त ये जो होता इसमें है। आया, इसका नाम रावण पड़ा, ये समझ में नहीं आया कैसे, क्या चीज के कारण उसका नाम रावण पड़ा। आया ना इसमें कि वो आया जोर तो, जोर से लेकिन वो चिल्ला लाइन ही नहीं समझ में आई। वो क्या कुछ लिखा हुआ तो नहीं है? देखिए लिखा है, रावण का स्त्रियों का समूह अपने स्वामी के अश्रुपूत दीनहीन वचनों को सुनकर व्याकुल और विलाप करने लगा। मंत्री लोग की करते, इससे ऊपर किए क्या उसका सारा शरीर? ये 152 हाँ। के बाद में है। उस समय चूंकि उसने सर्व प्रयत्न से चिल्लाकर समस्त संसार को शब्दायमान कर दिया, इतना जोर से वो चिल्लाया कि सारा संसार गूंजने लग गया, इसीलिए उसका नाम रावण। रावण का मतलब होता होगा कि बहुत तेज आवाज। दीदी अच्छा, वर्ण ये मतलब वर्ण। आवाज होता होगा, वर्ण मतलब हाँ। क्या होता है? रावण आ करके कुछ आवाज का, इसीलिए अच्छा जी। रावण मतलब कुछ अर्थ होगा रावण का, अपन को हाँ, नहीं यही मालूम। नहीं समझ में आया। अच्छा, दीदी एक चीज और पूछनी थी, हर समय 24 तीर्थंकर होते हैं? हर समय नहीं होते हैं, हर समय नहीं होते हैं क्या? नहीं, एक कल्प अच्छा, काल में चल रहा है। मतलब 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी और अपसर्पणी दोनों में ही तो होते हैं ना? हाँ 24 होते हैं, उस सर्पणी में 24 और अपसर में 24। तो ये जो यहाँ तो फिर 20 तीर्थंकर का ही आया ना, मुनीश्वर का। क्योंकि तो वो उस मुनीश्वर। हाँ दीदी पद्म बताइए। पुराण है ना, राम जी जब तक हैं तब रामचंद्र जी के तक का वर्णन है, रामचंद्र जी से आगे का वर्णन नहीं ना है। रामचंद्र जी मुनि सुवर्तनाथ के समय में हुए थे, इसीलिए मुनि सुवर्तनाथ तक का वर्णन मिलेगा इसमें। अच्छा दीदी, 223 नंबर जो लाइन है लास्ट में, तो भोगों से तृप्त न होता हुआ इच्छा अनुसार रहने लग गया। और पढ़िए आगे, थोड़ा सा आगे पीछे पढ़िए। और जो सम्यक दर्शन से संपन्न था और जिनेन्द्र देव में जिसकी दृढ़ भक्ति थी, ऐसा रावण परम भोगों से तृप्त न होता हुआ इच्छा अनुसार रहने लग गया। तो इच्छा अनुसार क्यों? इच्छा अनुसार खूब भोग भोगता हुआ, युद्ध करता हुआ, जो भी उसको मन में हुआ वही सब अनर्गल प्रवृत्ति करता हुआ करता रहा, बस वही कहना चाह रहे हैं। जबकि क्या है, उसको गिन दिया ना कि वो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति सम्यक दर्शन भी था और हाँ। जिनेन्द्र भगवान में आस्था भी थी, आस्था भी थी। और भोगों में भी भोग भी भोगता था। अपनी इच्छा से वो रहता था, मतलब उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती। तभी तो सीता का हरण किया। मनमानी करता था। नहीं मनमानी नहीं, हाँ वो भी मनमानी दीदी करता प्रणाम था करती हूँ तो। दीदी। हाँ जो उसकी दीदी इच्छा होती है वो प्रणाम करती करता हूँ। था। मतलब ये जैसे बात ये मंजू हुई दीदी ने कि वगैरह पूछा ना कि रावण का कैसा नाम पड़ा, तो हमने ऐसा सुना था कि वो जोर जोर से रोने लगा, रोवती इति रावण, ऐसा पढ़ने में सुनने में वो आया था प्रवचन बहुत में अच्छा। साल। आता है, लेकिन जी इसमें ऐसा नहीं आया, वो जोर से आवाज किया है। अभी परीक्षा में तो इसमें का चीज चलेगा, सुना हुआ चीज नहीं चलेगा ना। नहीं, मैं बता वैसे रही हूँ कि ऐसा सुना था। जी जी। वो तो बोलते रावण हैं का मतलब जोर से दहाड़ना होता है, मतलब जोर से चिल्लाते हैं, उसका अर्थ होता है रावण। कहते हैं ना, कोई बहुत जोर से चिल्लाता तो कहते हैं कि के रावण के जिया चिघाड़ा है, कहते ही है अपने लोग। ऐसे बोल देते कि रावण ऐसा था तो बोल कर, लेकिन रावण का मतलब नहीं जानते थे अभी आगे तक, अब पता चला। आगे पहले का उस उसका आगे का एक और है ना, एक बाकी है ना, शायद एक पर्व। हाँ एक पर्व कल कल एग्जाम होगा उसका, हाँ 10वां पर्व। तो उसका तो बच्चा रो जाता है, वैसे यहाँ पर रावण आ गया तो सब रोने लग जाता है। इससे पहले इसका नाम दशानन था। अब वो यहाँ पे जब बाली के
कांड होने के बाद में उसका नाम रावण पड़ा। उसका करना है क्या समरी आप लोगों को? उसके कल रविवार है क्या? अच्छा दीदी पढ़ के ही करना पड़ेगा इसको, तो पढ़ा ही नहीं है। ये वाले अभी मैंने ना लिख के तो नहीं किया, जो बस इस करना किताब से क्या हुआ कैसा हुआ पता नहीं। बहुत अच्छा नहीं, हुआ। अच्छा हुआ। मुन्नी जी आप समझ करेंगे? में और आ कोई गया। करना और कोई करना चाहता है क्या 10वें पर्व का? किसी को करना है? एक बार पढ़ना पड़ता है ना दीदी। हाँ वो तो है ही है। हाँ ऐसा नहीं तो बीच बीच में से कौन से, क्योंकि बहुत वर्णन बहुत ज्यादा रहता है ना, तो मेन मेन लाइनें बोलना। तो रहने दें। हाँ रहने एक तो ना 10वें पर का मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है, तो बिना देखे नहीं पढ़ सकते। आज ऐसे ही रीड कर लो ना आंटी जी। क्लास भी समाप्त करते हैं, आज थोड़ा काम है, 6:45 होने जा रही है, 7:45 होने जा रही है। जिनवानी स्तुति करें, जिनवानी स्तुति करिए। करें जिनवानी स्तुति करें। पहले से सोच के आ जाया करिए कि हमको करना है, जिनवानी स्तुति निकाल के लेके। कल आप क्लास नहीं कर रहे हैं ना इसकी गोमट सार कर्मकांड की? नहीं कल क्लास नहीं होगी, कल थोड़ा सा घर में काम है, लोग कुछ गेस्ट लोग आएंगे। अच्छा आंटी 10वां पर्व एक बार रीड कर लीजिए ना आंटी जी, हाँ 20 मिनट में रीड हो जाएगा 10वां पर्व। अपना अपना कर लो ना, उनको काम है ना अपना। अच्छा क्या चीज कर रहे हैं? ठीक। सुबह सुबह की क्लास नहीं, सुबह की क्लास नहीं हो पाएगी, उसी समय संजोग से वही समय है, थोड़ा सा काम है। मेरे लिए फायदामंद हो गया, हाँ मेरे लिए फायदा हो गया। कैसे? हाँ पहले तो सुबह उधर ही आ रहे थे, फिर पता चला बड़ा ऐसे भीड़ रहेगा, वो रहेगा, फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। हाँ भीड़ तो रहेगी पूरी। हाँ मेरे को भीड़ से घबराहट होती है, ज्यादा भीड़ से। हाँ कल वह बड़ी प्रतिमा का भी अभिषेक होता है ना कल के दिन। और तो बोली से होता है ना, सबको तो करने नहीं देते हैं। हम लोग को पता नहीं था, इसी उसी लालच से जाना चाह रहे थे, फिर पता चला नहीं, वो तो बोली से होगा, 1.5 2 लाख की बोली जाएगी। हाँ हाँ तब फिर उसका तो करने मिलेगा नहीं, उतनी बोली से तो करेंगे नहीं, तो फिर इसलिए आप क्या cancel कर दिया। बेंगलोर में रहती है क्या? मैं हाँ बेंगलोर में हूँ। ज्ञानोदय ज्ञानोदय में? ज्ञानोदय में। हाँ हाँ नहीं ज्ञानोदय से दूर हूँ थोड़ी, 2 किलोमीटर। अच्छा, मंदिर वही होगा। हाँ मंदिर वही है। आप मंजू की काके सासू हो ना? हाँ हाँ मंजू बोली थी मेरे को, मेरी फ्रेंड है मंजू। अच्छा। जिनवानी स्तुति करें। मैं करती हूँ। जिनवाणी जिनवाणी ध्यानासवी ध्यानासवी जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ तुम द्याओ जिनवाणी वीर की वाणी मुक्ति देती है महाकल्याणी जिनवाणी जिनवाणी ध्यानासवी गुरुवर ने भी इसका ही तो ध्यान किया सब जीवों को निज आत्म का ज्ञान दिया बनकर जोगी आत्म का कल्याण किया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का ज्ञान दिया तुम ध्याओ भव्य प्राणी वीरा की वाणी मुक्ति देती है महाकल्याणी जिनवाणी ध्यानासवी जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ कुंद कुंद योगेंद्र देव ने ध्याया है पुष्पपाल और उमा स्वामी ने गाया है पुष्पदंत और भूतवली ने मान किया
सडखंडागम को रच कर जग कल्याण किया। तुम गाओ भव्य प्राणी वीरा की वाणी, मुक्ति देती है महाकल्याणी। जिनवाणी ध्यान सभी, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ। कली काल में जिनवाणी का धरना है, पढ़कर सुनकर मुक्ति श्री को चलना है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि ये वाणी है, गंधर्व और ऋषि मुनियों की ईश्वर सुखदानी है। तुम ध्याओ जिनवाणी वीरा की वाणी, मुक्ति देती है महाकल्याणी। जिनवाणी ध्यान सभी, जिनवाणी माँ, जिनवाणी। ज्ञानी के ज्ञान से सीधे लोकालोक, वाणी मस्तक सदा दी दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जगोदिन रे, जो तेरा शरणालय हो पावे। नौ बातों सभी को सादर जय जय। रत्नधारी को सादर वंदना, सभी को सादर जय। सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे जय को जिनेन्द्र। प्रणाम, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको ललिता जी को दो करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। बड़े को शुरू प्रणाम, होएगा ना? सभी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, सभी को भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय प्रणाम जिनेन्द्र। दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिने जय बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम। 10वां पर्व शुरू होएगा ना? सभी को सादर जय। ए मंडी जी, हाँ? 10वां पर्व शुरू होएगा ना? नहीं, 10वां पर्व का कल एग्जाम होगा। आज एग्जाम 9वां पर्व का है, कल 10वां पर्व का होगा। 10वां पर्व हो चुका पूरा, 10वां पूरा हो गया है, और 11वां हुआ। परसों ना अपना 11वां पर्व शुरू होगा, सोमवार को। कल दोनों क्लास नहीं है ना, सुबह शाम की दोनों है। नहीं, हाँ, कल पूरी छुट्टी है। तो आज 9वें का पेपर है, कल 10वें का है। हाँ, आज 9वें का है, कल 10वें का 10वें का है। एंड कर रही हूँ। हाँ।